इधर मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों पर अभी भी बाकी हैं जिन पे घोषित किए हैं उसमें गुना शिवपुरी की महत्वपूर्ण सीट शामिल, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। दमोह से खबर, जहां पर तरवर सिंह लोधी को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर और खंडवा, इन 3 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। खजुराहो से सपा प्रत्याशी भी अब तक घोषित नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। खजुराहो से बीजेपी ने वीडी शर्मा, जो वर्तमान सांसद हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में वहां पर भी अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर इस लिहाज से देखा जाए तो कुल 4 सीटें हैं जहां पर अब तक कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। इन सब के बीच गुना आमने सामने प्रत्याशियों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह से होगा। बहुत मशक्कत के बाद में यहां पर फाइनली कांग्रेस पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह के युवा चेहरे के रूप में मोहर लगाई है। सिंधिया पिछला चुनाव या अब तक के चुनाव कांग्रेस पार्टी की सीट पर लड़ते रहे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब अपनी सीट से, यानी कि गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं। दमोह से राहुल लोधी बीजेपी की तरफ से मैदान में है और इनके सामने तरवर सिंह लोधी को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। लोधी बाहुल एक सीट है। लोधी मतदाताओं का अच्छा खासा यहां पर वर्चस्व रहता है और परिणामों को भी प्रभावित करते हैं, लिहाजा दोनों ही तरफ से लोधी समाज के प्रत्याशी। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार फिर से अपनी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यहीं से पहले सांसद भी रह चुके हैं। उनके सामने प्रताप भानु शर्मा को उतारा है और प्रताप भानु शर्मा भी इसी सीट से 1984 और 80 में 2 बार सांसद रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान से भी उनका मुकाबला हो चुका है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनको चुनाव में हरा दिया था। कई बार इसके बाद प्रताप भानु शर्मा को अलग अलग जगह से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं कांग्रेस की सूची को लेकर और आमने सामने जो तस्वीर बन रही है उसको लेकर। ब्रजेश, फाइनली टेबल एक्सरसाइज लगातार कांग्रेस की चल रही है। बहुत मंथन के बाद में 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी था, लेकिन सिर्फ 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर पाए हैं। इन तीनों में भी 2 महत्वपूर्ण सीट हैं, जिसमें गुना के साथ साथ एक विदिशा सीट है। अब ये जो टिकट के प्रत्याशी उतारे गए हैं, इनके बारे में जरा जानकारी दीजिए ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए, 1 महीने में 7 बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और इतना बड़ा होमवर्क करने के बाद, इतना लंबा चिंतन मंथन जैसा आपने बताया, वो करने के बाद कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत ये 3 प्रत्याशी जो है वे मैदान में उतारे हैं। अगर विदिशा से हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से हैं और ऐसे में अपने इकलौते बड़े चेहरे और विश्वसनीय चेहरे पर दाव लगाया है प्रताप भानु शर्मा के रूप में कांग्रेस ने, क्योंकि प्रताप भानु शर्मा ही इकलौते वो उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने विदिशा में चुनाव जिताया है 2 बार। 1980 में और 1984 में 2 बार ये सांसद रहे हैं। इसके अलावा 11 बार जो चुनाव हुए हैं उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर जीत नहीं पाई है। सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी के इस किले को ब्रेक किया है और वो थे प्रताप भानु शर्मा, और इसीलिए अपने पुराने और सबसे मजबूत कद्दावर नेता पर एक बार फिर से दाव विदिशा में लगाते हुए नजर आई है कांग्रेस। इसी तरह अगर हम गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले बीजेपी के ही एक नेता को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। राव यादवेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता, जो लगभग 2 पीढ़ियों से बीजेपी में थे, देशराज यादव उनके बेटे हैं और पूरा का पूरा परिवार इनका जो है वो अभी बीजेपी में है। अगर हम उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह की बात करें तो उनकी पत्नी और उनके भाई दोनों जिला पंचायत के सदस्य हैं। खुद यादवेंद्र सिंह भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। इसके पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो यादवेंद्र सिंह अपनी माँ और भाई के साथ जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही दोनों वापस बीजेपी में शामिल हो गए। सिर्फ यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में बचे और कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया। इसके अलावा अगर दमोह की बात करें तो दमोह जैसे कि लोधी बाहुल सीट है और दोनों ही तरफ से लगातार उम्मीदवार विधानसभा में भी हमने देखे थे और इस बार लोकसभा चुनाव में भी, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में लोधी बाहुल सीट होने की वजह से लोधी उम्मीदवार ही दोनों तरफ से थे और एक बार फिर बीजेपी के राहुल लोधी का मुकाबला करने के लिए मजबूत नेता के तौर पर तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत कहें कि क्षेत्र वाइज, जाति वाइज और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।
बिल्कुल इन सब के बीच में ये एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि इसमें राव यादवेंद्र सिंह एक प्रमुख चेहरा, आपने जैसे बताया कि विदिशा में महत्वपूर्ण चीज है और यही वो एकमात्र चेहरा है प्रताप भानु शर्मा जिन्होंने इस सीट पर चुनाव जीता है। तो ये उनकी उम्मीदवारी को लेकर एक पुख्ता चीज बनती है क्योंकि सामने कद्दावर चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रूप में। लेकिन गुना सीट पर राव यादवेंद्र सिंह पर फाइनली मोहर लगाना, क्योंकि इसमें अरुण यादव के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, चूंकि यादव का अच्छा खासा दखल इस लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके नाम पर नाराजगी थी। अब राव यादवेंद्र सिंह के नाम पर ही फाइनल मोहर लगी है, तो किन किन समीकरणों को ध्यान यहां पर कांग्रेस पार्टी ने रखा होगा जब टेबल पर चर्चा चल रही थी? बिल्कुल, देखिए आपने जो नाम लिया है वो अरुण यादव को अभी खंडवा से चूंकि होल्ड पर है कांग्रेस की सीट, और माना जा रहा है कि अरुण यादव को खंडवा से उतारने पर भी विचार पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है यही वजह होगी कि गुना से जो है, क्योंकि गुना से ज्यादा परिचय उनका नहीं है, जातिगत समीकरणों के तहत जरूर यादव फिट बैठ रहे थे, लेकिन अरुण यादव को खंडवा से उतारना ज्यादा मुनासिब समझ रही है पार्टी। मुझे लगता है कि उनका ऐलान भी जल्द होगा। और अगर हम यादवेंद्र सिंह की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और बीजेपी की बड़ी टीम जो युवाओं की है वो कांग्रेस में वो साथ में लेकर आए थे। और हाल ही में अगर हम बात करें तो गुना से और पूरे मध्य प्रदेश से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो बीजेपी में लगातार शामिल हुए हैं, उनका मनोबल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टूटा है और ऐसे में उसी काट के तौर पर उतारा गया है यादवेंद्र सिंह को। और कांग्रेस की टीम तो उनके साथ है ही गुना में, लेकिन बीजेपी की भी एक बड़ी टीम जो है वो जो कांग्रेस में शामिल हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, वो भी इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरण तो देखे ही गए हैं, यादव जाति बाहुल है, और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के तमाम स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर यादवेंद्र को मैदान में उतारा गया है। वाह, बिल्कुल ब्रजेश, ये बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि देखिए बड़ा दिलचस्प हो चला है अब गुना का लोकसभा चुनाव, इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और वहां पर केंद्रीय मंत्री बनाए गए, राज्यसभा सांसद बनाए गए और अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस तरफ राव यादवेंद्र सिंह जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, यानी कि दोनों ही प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से पहले थे लेकिन अब आमने सामने है। तो दिलचस्प जंग है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश ये डिटेल जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी अभी भी मंथन कर रही है और अगर आप खजुराहो सीट को भी इसमें जोड़ लें तो 4 सीटें बनती है, जो कि खजुराहो सीट कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहां से वीडी शर्मा वर्तमान में सांसद है और बीजेपी के इस वक्त प्रत्याशी भी है।